प्रदेश के विकास को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है। राज्य के विकास का श्रेय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने पूर्व कांग्रेस सरकारों को दिया है। भले ही कौल सिंह का केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह के साथ 36 का आंकड़ा रहा हो, पर कौल सिंह ने खुले मंच से वीरभद्र सिंह की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल राज्य बनकर उभरा है। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पे आया है और उसका इनाम जो है पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मिलता रहा, अब प्रेम कुमार धूमल जी ले रहे हैं। फिर ये सिर्फ अपना श्रेय लेने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कहते कि कांग्रेस के वक्त से ये इनाम शुरू हुआ है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जानते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पे आया है और इसलिए आया क्योंकि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले। पद्धर के राजकीय उच्च पाठशाला सरोंज में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार ने मनरेगा योजना शुरू की है, जिसका ग्रामीणों ने पूरा लाभ उठाया है। एक सर्वेक्षण किया गया, यहाँ 70% हमारी बहनें जो है मनरेगा में काम कर रही है और पैसा कमा रही है और ये पैसा उनके बैंक में जमा हो रहा है। आप जानते हैं ये केंद्र सरकार की योजना है, कांग्रेस पार्टी की योजना है। रोजगार का अधिकार दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ एक कानून बना करके श्रीमती सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक कानून बना करके ये अधिकार जो है आप लोगों को दिया है कि हिमाचल आजकल न्यूज पद्धर। भाजपा नेता और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल सदस्य जयनाथ शर्मा ने हिमाचल लोकहित पार्टी बनाने के पीछे केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह का हाथ बताने से एक नई बह छेड़ दी है। पिछले दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने भाजपा का दामन छोड़कर हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन किया था। तब से महेश्वर सिंह और उनकी टीम भाजपा के लिए सरदर्द साबित हो रही है। आदरणीय महेश्वर सिंह जी 3-4 बार MP रहे, 2 बार विधायक भी रहे हैं। अभी पिछला चुनाव भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उससे लड़ा था। अब मुझे नहीं लगता कि वो क्या चाहते हैं। उसमें तो मुझे अहम की भावना महसूस आती है कि जिले के प्रति मेरा ही बोलबाला रहे, मेरा ही दूसरा कोई आदमी नया आदमी बन पे ना, इस ढंग की मंशा लेकर के उन्होंने सब कुछ किया है। इस सोच को लेकर के चले और मुझे सब इसके पीछे जो है वो राजा वीरभद्र सिंह का षड्यंत्र लगता। भाजपा नेता ने नादौन क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास केवल भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है। सीवरेज का जो ढंढोरा 5 वर्ष तक पूर्व अपना वर्तमान विधायक, पूर्व में भी उनकी सरकार थी, वो विधायक थे, ढंढोरा फिरते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसके लिए बजट उन्होंने मुहैया नहीं कराया था। आज सीवरेज का काम नादौन का युद्ध स्तर पे चला हुआ है, बहुत बड़ी चला हुआ है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के टाइम की उसमें की बात करें तो हमारे नादौन में ही 8-9 पुल, बड़े बड़े पुल बने हैं। हिमाचल आजकल न्यूज नादौन। वित्त वर्ष 2012-2013 के लिए प्रदेश की वार्षिक योजना तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। पहले दिन बैठक में 6 जिलों के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रदेश सरकार के सामने रखी। इस मौके पर धूमल ने हिमाचल आजकल से विशेष बातचीत में बताया कि प्रदेश के विकास की गति देश में सबसे अधिक है और इस समय इसे और तेज किया जाएगा। तो आज शिमला, सोलन और सिरमौर जिला के विधायकों की भी बैठक समाप्त हुई है। उन्होंने अपनी समस्याओं का जिक्र किया है, DPR जल्दी बनाने की बात कही है और क्या क्या प्राथमिकताएं अगले वर्ष की योजना में हो उसके बारे में कहा है। सारे सुझाव नोट किए हैं। अगले वित्तीय वर्ष की जो वार्षिक योजना बनेगी उसमें इनको सबको इनकॉर्पोरेट करके ये प्रयास होगा कि प्रदेश की जो विकास की गति सारे देश में सबसे बढ़िया है उसको हम और तीव्र करेंगे। इस अवसर पर चौपाल के विधायक सुभाष मंगलेट ने सरकार से पहले से चलाई जा रही योजनाओं में तेजी लाने की अपील की।
एज यूजल जैसे हम हमेशा देते हैं, जैसे प्रायोरिटीज हम दो सड़क की, 2 पानी की, 2 सिंचाई की देनी होती है। और इसी तरह और भी जो स्कूल संबंधी समस्याएं हैं, बिजली संबंधी समस्याएं हैं, या और भी जो हमारे क्या कहते हैं क्षेत्र में जो समस्या है उसके बारे में डिस्कस किया है, जैसा और हर वर्ष की बात है। और उम्मीद करते हैं कि वैसे तो इस बारी बहुत सारी स्कीमें हमारी अवेटेड है, पैसा आया नहीं है, काम हो नहीं रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री महोदय से दोबारा पुनः मांग उठाइए कि आप इसमें तेज़ी लाएं। और मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है तेज़ी लाने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। कुसुम्पटी के विधायक सोनलाल ने कहा कि विधायक प्राथमिकता योजना के अंतर्गत उनके क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों के दौरान लगभग 34 योजनाएं तैयार हो चुकी हैं। 2003 से और 2012 तक का जो इसमें विवरण था सड़कों का, तो अगर उसी हिसाब से हम बात करें तो मेरी लगभग 2003 से आज तक जो है वो लगभग 34-35 सड़कें हमारी जैसे कच्ची बनी हैं और उसके साथ साथ पक्की बनी है, तो उसमें 35 सड़कों की संख्या हमारी आई है। और इस बार हमारी 18 सड़कों की संख्या आई है, जिसमें 3 नए रोड हमारे बनने हैं और लगभग 15 सड़कें जो हमारी पक्की हो रही हैं। नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि उन्होंने जंगली जानवरों की समस्याओं से निपटने तथा स्वारघाट सड़क के निर्माण के लिए सरकार के सामने सुझाव रखे। अपनी कंस्टिट्यूंसी के संबंध में हमने जो है यहाँ पर सड़कों को, पुलों को, सिंचाई की स्कीमें और पीने के पानी की स्कीमों की प्रायोरिटीज़ भी सरकार के सामने रखी हैं, जिन पर जो है विभाग उनको बजट में डालेगा और आने वाले समय में उनकी DPRs बन के उन पर पैसा सेंक्शन होगा। वार्षिक योजना की पहले दिन की बैठक से पहले चरण में शिमला, सोलन, सिरमौर और दूसरे चरण की बैठक में मंडी, बिलासपुर और चंबा के विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल, बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा और प्रदेश सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हिमाचल आजकल ब्यूरो, शिमला। भाजपा के दिन आजकल कुछ बुरे चल रहे हैं। एक के बाद एक भाजपाई पार्टी का दामन छोड़ रहा है। शिमला के चौपाल के बाद अब मंडी नगर परिषद के अलावा भाजपा जिला कार्यकारिणी के नेताओं ने भी पार्टी से अलविदा कह दिया है। नगर परिषद मंडी की पूर्व पार्षद सरिता हांडा व नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे अनिल कपूर ने अपनी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ये पार्टियां केवल मात्र उपयोग करती हैं अपने हित के लिए, जबकि जनता का हित कहीं इनको दिखता ही नहीं है कि कहाँ जनता का हित है। नॉमिनेशन फाइल करो हमने किया और टाइम पर हमको बैठने को नहीं बोला तो नहीं बैठ पाए। ऐसे ऐसे लोगों के कारण हमको लगता कि यहाँ रह पाए। जिला भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य मानविंदर सिंह ने कहा कि वे भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की वजह से ही पार्टी में शामिल हुए थे, पर यहाँ उनकी कोई पूछ नहीं है। मुख्य कारण यही है कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ नेताओं की जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, उससे मेरा मन बहुत व्यथित हुआ और इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय किया। हिमाचल आजकल, मंडी ब्यूरो। हमीरपुर कॉलेज में खूनी संघर्ष किया हुआ पूरा कॉलेज ही पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इस तनाव के बीच छात्र छात्राएं सहमी हुई है, ये खौफ के साए में है। उधर एबीवीपी ने आरोपियों को गिरफ्तार न करने पर पुलिस प्रशासन पर भी ढील बरतने का आरोप लगाया है। हमारी तो प्रशासन से पहले भी यही डिमांड रही है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पर प्रशासन इस काम में असफल है। तो प्रशासन से हमारी यही मांग रही है कि उनको आज नहीं पकड़ा गया तो मतलब अगले कल तक हमारा अनशन या काफी उग्र आंदोलन करेंगे। उधर नाहन में एसएफआई ने हमीरपुर कॉलेज में हुई वारदात के लिए एबीवीपी को जिम्मेवार ठहराया है। संगठन के जिला अध्यक्ष अमित कुमार ने हमीरपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। हम वहाँ के जो एसपी हैं उनकी कड़ी निंदा करते हैं कि वो सरकार व वहाँ की भाजपा जो स्थानीय कमेटी है उनके दबाव में चलते हुए कार्यवाही करते हैं। और हम उनसे वहाँ की पूरे प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ के जो एसपी है उनके खिलाफ या तो कार्यवाही की जाए या उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, और नहीं तो विश्वविद्यालय और पूरे हिमाचल के अंदर एसएफआई एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करेगी। हिमाचल आजकल ब्यूरो, नाहन और हमीरपुर। भाजपा का राज्य मुख्यालय दीप कमल चर्चाओं में है। इसके अंदर और बाहर गहमा गहमी चली हुई है।
अंदर आलाकमान द्वारा भेजे गए 2 नेताओं जेपी नड्डा और श्याम जाजू मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो बाहर एक कमरे में सबकी निगाहें महेश्वर सिंह पर टिकी है। टेलीविजन स्क्रीन पर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह दिखे तो भाजपाइयों ने उन पर ही निगाहें गाड़ दी। महेश्वर सिंह ने भाजपा से नाता तोड़ नई पार्टी का गठन किया है। उधर दीप कमल में एक एक करके मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। धूमल के खासम खास माने जाने वाले मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फिर धूमल के ही सिपह सालार आईपीएच मंत्री रविंद्र रवि पहुंचे। उनके अलावा भाजपा के सिरमौर जिले के अध्यक्ष बलदेव तोमर और किन्नौर के अध्यक्ष भी सक्रिय नजर आए। इससे पूर्व शांता समर्थक उद्योग मंत्री ने नड्डा और जाजू से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने धूमल सरकार पर कांगड़े जिले की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री जेपी नड्डा ने दावा जताया, बैठकों का दौर पार्टी और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। नड्डा ने उम्मीद जताई कि बैठकों और मुलाकात से पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी। यह चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में पार्टी पूरी ताकत के साथ जो लगी हुई है, सरकार के साथ समन्वय करते हुए जो पार्टी समय समय पर सरकार द्वारा किए जा रहे लोगों के कल्याणकारी कार्यक्रमों के समीक्षा करते हुए सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बनाते हुए सभी विधायकों के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी बोर्ड निगम बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ बातचीत करने का सिलसिला चला है। सबके बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और सभी के सुझावों को समावेश करते हुए पार्टी इसको तीव्र गति से चुनावी वर्ष में अमली जामा पहनाते हुए इम्प्लीमेंट करेगी। इस तरीके का हम प्रयास कर रहे हैं। नड्डा जो भी कहें, लेकिन पार्टी अंतर्कलह से तो जूझ ही रही है और बहुत जल्द इससे उबरने के भी आसार नहीं दिखते। हिमाचल आजकल के लिए शिमला से रमेश सिंगटा। सुंदरनगर के डीएवी स्कूल का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विधायक रूप सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बच्चों को एक हर तरह की चुनौती के लिए उनको तैयार करना है। हमारे पास सब बच्चों को काम करने के लिए, लोगों को काम करने का हमारा जो क्षेत्र है वो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि लिमिटेड क्षेत्र है। हिमाचल आजकल ब्यूरो, मंडी और बिलासपुर। चंबा के साहू स्थित चंद्रशेखर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत चंद्रशेखर महादेव मंदिर कमेटी ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता कामेश्वर महाजन ने की। इस संबंध में कामेश्वर महाजन ने कहा कि शिवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए सभी सदस्यों से चर्चा की गई है। शासन से ये मांग की गई कि इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए जो हमें आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा सहयोग करें। गौरतलब है कि साहू का शिव मंदिर 1100 वर्ष पुराना है और यहां हर वर्ष शिवरात्रि पर काफी धूम रहती है। बैठक में पुलिस प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने की भी मांग की गई है। हिमाचल आजकल ब्यूरो, चंबा। बंदरों ने शिमला में आतंक मचा रखा है। कई क्षेत्र तो इससे कुछ ज्यादा ही प्रभावित है, खासकर जाखू इलाका। इसी समस्या को लेकर शिमला नागरिक सभा ने वन विभाग के डीएफओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। शिमला नागरिक सभा जिंदाबाद, बंदरों की नस्बंदी करनी होगी। प्रदर्शनकारियों ने बंदरों को पकड़कर चिड़ियाघर में रखने और इनकी नसबंदी करने की भी मांग उठाई। तो हमारी मांग ये है कि इनको पकड़ा जाए और इनको
सेंचुरी तो अभी कोई है नहीं यहाँ पर, लेकिन मतलब आप इसको चिड़ियाघर में रख सकते हो और एक बार पकड़ने की मुहिम को तेज़ किया जाए। और पुराने ज़माने से हमें याद है, जैसे मेरे स्कूल टाइम में ये इसको पकड़ने की मुहिम थी शिमला में और रिवॉर्ड दिया जाता था जो पकड़ के इसको लाते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और दुर्भाग्य मुझे ऐसा लग रहा है कि आए दिन जो लोगों को परेशानी है, एक तो वैसे ही गिरकर कोई लोग गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, कोई 300 से 400 ज़्यादा अपनी बाजुएं तोड़ा चुके हैं, और दूसरा ये बंदरों का आतंक है। और इसमें मतलब ऐसा लगता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रशासन जो है वो इंसान नहीं चला रहे, बंदर चला रहे हैं। मतलब नागरिक सभा के पदाधिकारियों ने जाखू इलाके की जन समस्याएं सुलझाने में नगर निगम प्रशासन पर विफल होने का भी आरोप लगाया। हिमाचल आजकल के लिए शिमला से अनीश चौहान।